और इसलिए हमें स्वावलंबन की तरफ ध्यान देना होगा, एक दूसरे की सहायता की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपने विचारों से कर्म से शुद्ध रहना होगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि हम अपना वही वैभव जो प्राचीन काल में प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा देश की परिस्थितियां दिन दूनी रात चौड़ी विचित्र प्रकार की हो रही हैं और इनमें मैं जहां तक देख रहा हूं तमाम प्रकार के संगठन जितने भी लोग हैं उनके लिए एक ही लक्ष्य, एक ही टारगेट है कि ब्राह्मण के लिए मारो, ब्राह्मण के लिए नीचे करो, ब्राह्मण के लिए डाउन कर दो, इसके लिए इससे बदला ले लो, किसी भी प्रकार से लो, साथ किसी भी तरीके से। मैं कहते चलता हूँ यदि संगठन में शक्ति होगी, हम सब एक होंगे तो कोई भी हमें छुपा नहीं सकता, चाहे उसकी बल संख्या कितना नहीं। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि आज भले ही हम 200-500 की संख्या में यहाँ पर हों, इस संदेश के लिए भी हम अपने नगर तक, अपने गांव तक, अपने रिश्तेदारों तक, परिचितों तक यदि हम पहुंचा सके तो यह बहुत सार्थक आज का यह सम्मेलन होगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी अपने मित्रजनों के लिए। बहुत चिंतित रहता हूँ, रात में कभी कभी नींद नहीं आती, जिस प्रकार के फैसले हो रहे, जिस प्रकार के निर्णय हो रहे, वो तो थोड़ा बहुत अदालत और सहायता जो कुछ भी है थी, लेकिन इस प्रकार के फैसले तो मेरी रूह कांप जाती तो होने वाला क्या है। अब बचा क्या है, हम ये क्या एक पैसे के बराबर बचे हैं तो क्या हमारे लिए मार दिया जाएगा? क्या भाई हम ही खटक रहे हैं सबकी नजरों में? कोई भी हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम संगठित हो जाएं, अन्यथा इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। यही हमारे पुराने लोग जो थे, कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हमारे होते थे, सेक्रेटरी हमारे होते थे, आधे राज्यों के चीफ मिनिस्टर हमारे होते थे, गवर्नर हमारे होते थे, केंद्रीय सरकार में आधी कैबिनेट हमारी होती थी, लेकिन आज की तारीख में हमें लोग बचे। क्या राज्य में हम जब केंद्र को कहेंगे? और जब ऐसे लोग राजनीति में रहेंगे तो वो आपके बारे में कभी नहीं सोच सकते। वह अपने समाज के बारे में सोचेंगे, वह अपने हितों के बारे में सोचेंगे, हमारे हित के बारे में सोचने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे। इसीलिए संगठन, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें संगठन यदि हमने मजबूत कर लिया तो पार्टियां हमारे सामने नतमस्तक होंगी, अन्यथा हमें उनके सामने नतमस्तक होना होगा। ऐसी स्थिति कतई नहीं आए, यही संदेश देने के लिए मैं आने बच्चों के लिए ये 10वीं और 12वीं ऐसी शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।